नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी ने एक बहुत ही शानदार जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कितनी आयु सीमा है, किसमें ट्रिपल सी मांगा गया है, किसमें कंप्यूटर का डॉक्यू मांगा गया है, यानी इन सारी चर्चा करने वाले हैं। और सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, बैच कब आएगा, यानी पढ़ाई कहां से करनी है, तो सब कुछ हम इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए भाई, आइए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये विज्ञापन आज ही आपका जारी हुआ है 9 अप्रैल, ठीक। और ऑनलाइन की जो तिथि है ये 15 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन की अंतिम तिथि 15 मई रहने वाली है, यानी पूरा एक माह फॉर्म को फिल किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की, मान लीजिए आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, तो कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसका संशोधन करने के लिए आप 2 दिन यानी 18 मई से 20 मई तक कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि जो रहने वाली है 27 जुलाई। अगर मैं बात करूं सीधा सीधा, आज आपका 9 अप्रैल है, तो हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी लगभग 3 से 3.5 माह है जो कि हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आगे किसमें कितनी भर्ती निकली हुई है, पद के नाम यानी विभाग का नाम, जो पदों की संख्या रहने वाली है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ये आपका वेतन दिया गया है कि कितने पर, कितने पे ग्रेड पर, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले निकला हुआ है आपकी वैकेंसी सहायक समीक्षा अधिकारी की, जिसमें 3 पद दिए गए हैं। इसके बाद जो दूसरे वैकेंसी निकली हुई है व्यक्तिगत सहायक, यानी 3 वैकेंसी निकली हुई है। सहायक अधीक्षक के 5 पद निकले हुए हैं। राजस्व यानी हम कह सकते हैं पटवारी के 119 पद निकले हुए हैं, ठीक। तो बहुत स्टूडेंट इसका जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि पटवारी की वैकेंसी कब आ गई है, तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ है। पटवारी में आपके बहुत सारे यानी काफी पद निकले हुए हैं, 119 पद। इसके बाद हम लेखपाल की अगर बात करें तो लेखपाल में 61 पद निकले हुए हैं। और ग्राम विकास अधिकारी जो कि बीपीओ होता है, काफी सबसे ज्यादा मात्रा में जो पद है वो हमारे बीपीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी के पद दिए गए हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत यानी आप अपने जिले में भी जॉब कर सकते हैं, जो कि 16 पद निकले हुए हैं। इसके बाद स्वागती में 3 पद निकले हुए हैं और सहायक स्वागती में 1 पद निकला हुआ है। आइए अब मैं एक एक करके बात करने वाला हूं कि किसमें क्या आपको फॉर्म फिल करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है और कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, और इसमें हम सब कुछ एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखेंगे भाई, ये रहा सबसे पहला। टोटल 416 पद दिए गए हैं, काफी बड़ी वैकेंसी है। तो इस बार बिल्कुल भी आप अपना पद एक निश्चित तय कर लेंगे कि मुझे इस बार अपना एक पद जरूर लेना है, क्योंकि ये फिर दोबारा पता नहीं कब कितना समय लग जाए। आपके पास ये सुनहरा मौका है इस बार बेहतरीन जॉब पाने का, अपने जिले में भी पा सकते हो। जैसे कि यहां पर देखे हम सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद निकले हुए हैं, और इसके लिए आपके पास क्या क्या होना अनिवार्य है, जिसमें आपके पास 21 से 42 वर्ष तक की आयु होनी है, अनिवार्य है, ठीक है। यानी 42 वर्ष तक के इस स्टूडेंट को फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने अनिवार्य है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि के साथ, यानी आपके पास ग्रेजुएट होने बहुत अनिवार्य है। ग्रेजुएट अगर है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान के डिप्लोमा डोएक की सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट के पास ये डिप्लोमा है, स्नातक यानी ग्रेजुएट है, और साथ में कोई कंप्यूटर यानी डिप्लोमा जो कि इस साइड का होना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में समस्या आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर टंकण न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये इसमें आपके पास होना अनिवार्य है। बाकी इसमें ये दिया गया है अधिमान अर्हता, इसको देख लेंगे। फिर आगे देखते हैं, ये निकली हुई है व्यक्तिगत सहायक के कुल 3 पद दिए गए हैं, जो कि इसमें आपकी जो आयु होनी चाहिए 21 से 42 वर्ष तक की आयु को निश्चित किया गया है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए,
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट हो, उपाधि होनी चाहिए, मतलब बस ये हो, या फिर याद दिया गया है सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है। बात समझ रहे हो नहीं? या तो ग्रेजुएट हो या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है, तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और अथवा एक बात और कही गई भाई इसमें, अथवा कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ साथ स्नातक उपाधि। ठीक है भाई, कंप्यूटर के साथ साथ। और इसमें देखिए ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये शॉर्ट हैंड भी है इसमें आपका, यानी हिंदी आशुलेखन की न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण के न्यूनतम 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना आवश्यक है। यानी जो हिंदी शॉर्ट हैंड वाले होते हैं उनका इतना होना चाहिए। इसके बाद जो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड वाले हैं न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन न्यूनतम 9000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। मानक को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही द्विभाषा भत्ता पाने के हकदार होंगे, यानी जो इस तरीके इनको पूरा कर लेगा वही आगे हकदार होंगे। इसके बाद ये स्पष्टीकरण दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है सहायक अधीक्षक, इसमें कुल 5 पद दिए गए हैं, जो कि इसमें आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। 21 से 42 वर्ष आयु दी गई है। और आपके पास डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में यानी ग्रेजुएट होने चाहिए। समाज शास्त्र, इसमें वही सब्जेक्ट भी दिया गया है, समाज शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि हो। ठीक है, या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। दूसरा इसमें क्या कहा गया है? किसी सरकारी संगठन या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है भाई, तो जिसके पास ये दोनों चीज में से कोई एक होगी तो वो इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, ये है आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, पटवारी, जिसका स्टूडेंट को काफी समय से इंतजार था कि पटवारी के और काफी अच्छे पदों की संख्या दी गई है पटवारी में। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या क्या होना अनिवार्य है, कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपके पास दिए गए हैं किसमें कितने पद हैं। देखिए आयु सीमा 21 से 28 वर्ष है, यानी जिस स्टूडेंट की आयु 21 है और 28 साल तक वही स्टूडेंट को इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अनिवार्य यानी डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए? आप बस ग्रेजुएट हो, बाकी और कुछ हो या ना हो। देखो इसमें बोला गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त का कोई शैक्षणिक अर्हता होना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। इसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएट है तो आप पटवारी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये वो स्टूडेंट हैं जो मतलब अभी ग्रेजुएट हुए हैं तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आयु 21 वर्ष है। चलिए इसके बाद दूसरा देखिए, इसमें आपका मतलब फिजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में यानी पूरा 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ना है और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है भाई, हो जाएगा, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट ये शारीरिक, इसमें हाइट, भाई जिस भी स्टूडेंट पुरुष में 1.68 हाइट होना अनिवार्य है। बाद में पता चला आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी हाइट नहीं है तो उसका दुख बाद में बहुत होता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए 52 सेंटीमीटर हाइट है। ये किसकी बात चल रही है? पटवारी की बात चल रही है भाई। और इसमें जो पर्वतीय मूल अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमान्य होगी, यानी जो पर्वतीय भाग साइड के हैं तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव करना होगा आपको। इसके बाद महिला अभ्यर्थियों का वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो बाहर कर देते हैं, बिल्कुल भी छूट नहीं देंगे आपको 1 भी ग्राम की। इसके बाद दूसरा आगे चलते हैं। देखिए ये रहा लेखपाल। लेखपाल भी आपके सामने पद निकले हुए हैं 61। इसमें आपके पास क्या क्या होना अनिवार्य है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये पद दिए गए हैं, किसमें कितने पद दिए गए हैं तो फॉर्म को फिल करते समय देख लेंगे। इसमें कुल 61 पद दिए गए हैं। आयु सीमा यही है 21 से 35 वर्ष बढ़ा दी गई है। सबसे बढ़िया आयु सीमा जो है वो पटवारी की है अभी तक की, और ग्रेजुएट बस ग्रेजुएशन मांगी है उसमें। इसके बाद आगे देखते हैं अनिवार्य। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार यानी ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और इसमें भी आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, जो कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़वाया जाएगा आपको। ठीक, पुरुष को, महिलाओं को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर। इसके बाद आगे चलते हैं।
ये रहा बीपीओ, ग्राम विकास अधिकारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए वैकेंसी। सबसे ज्यादा पद दिए गए हैं भाई, सबसे ज्यादा पद। ठीक, सबसे ज्यादा पद, यानी हम कह सकते हैं जितनी भी वैकेंसी है अधिक मात्रा में 205 पद दिए गए हैं ग्राम विकास अधिकारी के लिए। तो इसमें क्या क्या होना अनिवार्य है, कौन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये पढ़ लेंगे फॉर्म को भरते समय, या अलग से इसकी एक वीडियो बना दी जाएगी। तो देखिए, जिनकी आयु 21 से 42 वर्ष है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अनिवार्य क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आपके पास यानी 21 से 42 वर्ष आयु है, अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ दिया गया हो। इसके बाद आगे देखते हैं, यानी इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी है आपकी, कोई डिप्लोमा नहीं मांगा। 2 वर्ष न्यूनतम अवधि की सेवा हो। ठीक, आगे चलते हैं। ये ग्राम पंचायत अधिकारी, मतलब आप अपने जिले में भी जॉब कर सकते हो। 16 पद दिए गए हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के। और इसमें क्या क्या होना अनिवार्य है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म भरते समय देखिए, एक तो आपकी आयु 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए और आपके पास अभ्यर्थी यानी ग्रेजुएट होने चाहिए या समकक्ष। और देखिए भाई, मतलब इसमें जो आपके पास CCC का भी होना अनिवार्य है। जिसके पास CCC, देखो इसमें कहा गया है अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो, तो इसी फॉर्म को वो फिल कर सकते हैं जिसके पास ग्रेजुएट और CCC है। कौन सी वैकेंसी थी ये हमारी, ग्राम विकास अधिकारी की। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये दिया गया है स्वागती का, कुल 3 पद दिए गए हैं और इसमें क्या क्या होना अनिवार्य है, एक तो 21 से 42 वर्ष आयु होनी चाहिए आपके पास। दूसरा, भारत में विधि द्वारा यानी ये आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर इसके बाद हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान जानता हो। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये लास्ट है सहायक स्वागती। ठीक है, इसमें एक पद दिया गया है जिसमें पदों की संख्या बस एक ही है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आयु 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए और हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़नी लिखनी और बात करने को पूर्णतः जानता हो। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। बस ये इसमें दिया गया था, बाकी इसमें बोला गया है कि आपके पास मोबाइल फोन नंबर वही होना चाहिए फॉर्म भरते समय जिसमें आपको लास्ट तक जानकारी दी जाएगी। तो अपना मोबाइल फोन नंबर वही डलवाइए जो आपका जेन्युइन नंबर हो। इसके बाद इसमें बोला गया है उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी 100 अंकों का पेपर कराया जाएगा और पेपर जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। ठीक है, OMR सीट बोला गया है इसमें। आगे चलते हैं, अब सीधा आते हैं सिलेबस की ओर जिसको आपका इंतजार होगा। आयु सीमा जो है वो 1 जुलाई 2025 तक का 21 वर्ष का हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये होगा। ठीक है भाई, अब देखिए बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि सर पढ़ाई कहां से करेंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, अभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपको सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, बेफिक्र रहिए। बैच लॉन्च करेंगे आपके लिए जल्दी ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा सिद्धू, ये कहां चले गए पेज, सिलेबस दिया गया होगा इसमें। चलिए सिलेबस और दिखा देता हूं मैं आपको। सिलेबस ये रहा भाई, सिलेबस को और जान लेंगे भाई। सिलेबस को और जान लीजिए। सिलेबस जो फॉर्म को फिल करेगा, पटवारी का हो, लेखपाल का हो या आपका जितने भी पद दिए गए हैं उसके बारे में सिलेबस यही रहने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जो आपको वेट है उसका भी हम बताएंगे। देखिए वीडियो को जल्दी पाने के लिए और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब जैसे ही हम ये बैच का मतलब लॉन्च करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं भाई। इसमें दिया गया है सबसे पहले हिंदी, सामान्य हिंदी। ठीक है, जो 20 अंकों की आने वाली है। सामान्य हिंदी दी गई है जिसमें आपका भाषा, हिंदी भाषा, लिपि, वर्णमाला, हिंदी वर्तनी, शब्द भंडार, संधि, वाक्य, अलंकार, पत्र लेखन, यानी ये हिंदी दी गई है।
जो कि आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपका भाग 2 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जो कि भाग 2 में मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति रीजनिंग कितने अंकों की रहने वाली है। ये भाग 2 आपका 40 अंकों का रहने वाला है भाई। हिंदी 20 नंबर की होगी, 40 अंकों का ये हो गया, टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा आपका। अब जो रीजनिंग में क्या क्या दिया गया है देखिए, मानसिक योग्यता पर परीक्षण, ये दर्पण, जल श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, जो कि मैं ही पढ़ाने वाला हूं इसको। तो रीजनिंग की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि किस तरीके से कहां से कवर करें, तो यही आपको यूट्यूब के माध्यम से या आपको बता दिया जाएगा कि किस माध्यम से आपको सब्जेक्ट यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दिया जाएगा। ठीक है भाई, यानी 27 जुलाई से पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा और आपको उसकी प्रैक्टिस भी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। चलिए अब देखिए, रीजनिंग में आपको मैंने बता दिया, और दूसरा है मानसिक। एक तो हो गया आपका अशाब्दिक यानी जो कि डायग्राम के माध्यम के क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा हो गया आपका जो आपका मतलब वर्बल रीजनिंग रहने वाली है। आगे चलते हैं, काफी सारे टॉपिक हैं, लगभग 47 के 47 टॉपिक दे दिए इसमें। आगे चलते हैं, ये रहा आपका सिलेबस। इंग्लिश में इतिहास रहेगा, बढ़िया तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। प्राचीन इतिहास रहने वाला है, मौर्य काल, उत्तर काल, ठीक है, ये आपको सब पढ़ाया जाएगा। भूगोल इसको देख लेंगे, राजनीतिक विज्ञान, ये भी आपको सब कुछ कराया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे वही अपने दोस्तों में, जिससे उनका भी भला हो। ये पूरा सिलेबस दिया गया है, इसमें सार्क वगैरह, संगठन, उद्देश्य, उपलब्धियां, समस्या सब बताया जाएगा। ये अर्थशास्त्र, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपका पूरा सिलेबस है उत्तराखंड से संबंधित, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, जो कि इसमें ये दिया गया है अंक, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, बाकी इसमें कोई जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी आपको दे दी गई है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा क्या नहीं, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपसे जल्दी मिलेंगे नए बैच के साथ, पूरा पटवारी और ये जितने भी हैं सारा बैच कंबाइंड लेके आएंगे, ठीक है भाई। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। है हाँ, तो कहां था मैं, तो इसे और समझ लेंगे ध्यान से। इस जो ये वीडियो का लिंक आप मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम लिंक को प्रोवाइड करवा देंगे, जहां पर आपको उससे जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पर, सारी सूचना आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, ठीक है। कब नया बैच लॉन्च हो रहा है, कब नया बैच को ला रहे हैं हम, तो सारी जानकारी उस पर दी जाएगी। टेस्ट सीरीज उसी पे कराई जाएगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है भाई। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।